श्री रामचंद्राभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। एक जब राम जी महाराज, लखनलाल जी, माता सीता लंका जीत करके और अयोध्या के लिए लौट रहे थे, उसी की एक छोटी सी कथा है। राम जी कहते हैं अयोध्या लौटते समय जब दूर से अयोध्या के पताखे झंडे दिखाई देने लगे तो राम जी कहते हैं कि अब अयोध्या नज़दीक आ गई है और ये अयोध्या मुझे इतनी प्रिय है। एक चौपाई बोलते हैं, वो कहते हैं अवधपुरी प्रिय शम नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। तो सब लोग सोचते हैं कि राम जी को अयोध्या कितनी प्रिय है। तो लक्ष्मण कुमार जी पूछते हैं कि महाराज आपको इतनी प्रिय क्यों है अयोध्या? तो राम जी महाराज कहते हैं कि जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या इतनी प्रिय क्यों है। और कुछ दिन बीतते हैं, महाराज का राज्याभिषेक होता है, सुचारू रूप से बढ़िया राजपाठ चल रहा होता है। कुछ दिनों बीतने के बाद जो है तो लखनलाल जी कहते हैं कि महाराज मैं सोच रहा हूँ, मेरे मन में अभिलाषा है कि मैं तीर्थ दर्शन के लिए जाऊँ। आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं तीर्थ दर्शन के लिए जाऊँ। सीताराम जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तो आप बढ़िया है, अच्छी बात है, आप तीर्थ यात्रा के लिए जाइए और गुरुदेव वशिष्ठ जी से आप मुहूर्त निकलवा लीजिए और जो भी व्यवस्थाएं हैं आप अपने लिए व्यवस्थित कर दीजिए सब, और राजपाट का जो भी कार्य है सब संपन्न कर दीजिए और आप यात्रा के लिए निकल जाइए। लखनलाल जी उसी दिन से जुट जाते हैं राजभार का कार्य संभालने के लिए। और जुटने के बाद इसके बाद वशिष्ठ जी को भी सूचित करते हैं कि मुहूर्त निकाला जाए और कैसे क्या। वशिष्ठ जी निकालते हैं मुहूर्त श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को और कहते हैं कि लखनलाल जी इसमें आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह आप बिल्कुल निकल जाइएगा दर्शन के लिए। लखनलाल जी कहते हैं जैसा आदेश गुरु जी। पंचमी का दिन आता है, सारी व्यवस्थाएं करते करते थोड़ा सा रात्रि जो है तो लेट हो जाते हैं रात्रि में। और जब लेट हो जाते हैं तो लखनलाल जी के मन में विचार आता है कि यदि कहीं सो गया तो हो सकता है कि नींद लग जाए और लेट हो जाऊं, इसलिए जो है तो सोना उचित नहीं है। अब थोड़ा सा और समय व्यतीत किया जाए और इसके बाद जो है तो सरयू का स्नान करके और फिर दर्शन के लिए निकला जाए। तो वो सरयू स्नान करने के लिए जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में संत महात्मा, राजा महाराज और दूसरे घाट पर साध्वी माताएं, रानियां, तरह तरह के लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं और खूब भीड़ है, खूब जनसमूह है वहाँ। जब वहाँ जाते हैं तो सोचते हैं कि आज ऐसा कौन सा पर्व है कि सरयू में इतनी भीड़ भाड़ है। उनके मन में ये जानने की इच्छा जो है तो होती है, लेकिन वो चुपचाप चले जाते हैं सरयू के लिए कि वहाँ जा कर के मैं सीताराम जी से पूछूंगा। और वो आते हैं जब तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण कुमार आप तो आज यात्रा के लिए जाने वाले थे। तो लक्ष्मण कुमार जी कहते हैं महाराज मैं आज सरयू गया था स्नान करने के लिए, और जब सरयू स्नान करने के लिए गया तो वहाँ हजारों लाखों की संख्या में जनसमूह था। एक घाट पर माताएं स्नान कर रही थी, एक घाट पर संत महात्मा स्नान कर रहे थे। तो मुझे जानने की इच्छा है कि ऐसा कोई पर्व नहीं था, कोई त्यौहार नहीं था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इतने जनसमूह वहाँ इकट्ठा हो और स्नान करे सरयू में। तो राम जी कहते हैं कि आपको वहाँ पूछना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, परिचय लेना चाहिए उनसे कि आप लोग कौन हैं,
क्यों स्नान कर रहे हैं, कौन सा त्यौहार है, क्या है। कहते हैं महाराज आज तो मैं भूल गया, लेकिन कल अवश्य जो है तो मैं उनसे परिचय लूँगा और पूछूंगा और इसके बाद ही आऊँगा। अब मैं तीर्थ यात्रा के लिए अभी नहीं जाता, अब आगे का विचार बनाया जाएगा। और जब लखनलाल जी फिर दूसरे दिन जिज्ञासा बस परिचय जानने के लिए और कि क्यों ये लोग इतना स्नान यहाँ कर रहे थे, इतने लोग, इस की जानकारी लेने के लिए वो दूसरे दिन जाते हैं। जब दूसरे दिन जाते हैं तो वहाँ एक घाट पर जाते हैं जहाँ ऋषि मुनि राजा महाराज स्नान कर रहे होते हैं। तो पूछते हैं महाराज आप लोगों का मैं परिचय जानना चाहता हूँ, यदि आप कृपा करें, यदि आप चाहें तो मुझे परिचय बताएं। तो वहाँ जो संत महात्मा राजा महाराज स्नान कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मण कुमार जी, हम जितने भी तीर्थ हैं 68,000 तीर्थ जो हैं, सब यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं सरयू में। ये हमारा नित्य स्नान करने के लिए हम आते हैं, नित्य ऐसा ही हम करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हम नित्य आते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा। फिर वो दूसरे घाट पर जाते हैं और माताओं से कहते हैं कि माता आप लोगों का परिचय मैं जानना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। तो वो माताएं कहती हैं कि लखनलाल जी, हम जो है तो जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, चिप्रा, जितनी भी नदियाँ हैं, हम सब यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करके अपना पाप यहाँ धोते हैं और फिर अपने अपने धाम को चले जाते हैं। ये बातें उनकी वार्तालाप हो ही रही थी कि देखते हैं कि एक आकाश मार्ग से एक काला सा बिल्कुल कुछ आता है और आकर के शरीर में समा जाता है और 5-10 मिनट के बाद वो निकलता है, एकदम श्वेत वर्ण का, सफ़ेद होकर के निकलता है और एकदम दिव्य स्वरूप हो जाता है उसका, और बढ़िया शंख सब कुछ लिए हुए जो भी है अस्त्र शस्त्र अपने। और ये जैसे ही लखनलाल जी देखते हैं तो कहते हैं कि माता इनको नहीं जान पाया मैं, ये क्या है, ये क्या दृश्य है कि वहाँ से ये आए और स्नान करने के बाद बिल्कुल श्वेत हो गए, सफ़ेद हो गए और दिव्य शरीर जिनका हो गया। कहते हैं कि ये तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, तीर्थराज प्रयाग हैं ये भी नित्य स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं और अपना पाप धो करके और फिर अपने स्थान के लिए चले जाते हैं। मतलब कि जितनी भी तीर्थ स्थान हैं सभी जगह पापी इकट्ठा होते हैं और वह अपना पाप वहाँ आकर के धो करके चले जाते हैं। और जब वो पाप वो इकट्ठा होते होते और उस यदि प्रयाग में स्नान कर रहे हैं तो प्रयागराज को काला कर देते हैं, क्योंकि पाप जो है तो एक काले स्वरूप का माना जाता है, काले स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। तो जब प्रयागराज का स्वरूप बिल्कुल काला हो जाता है तो फिर वो सुबह आते हैं और स्नान करके और अपना पाप धो करके और फिर चले जाते हैं। ये सब जानकारी लेकर के और लखनलाल जी कहते हैं कि धन्य है सरयू और धन्य है अयोध्या नगरी। और फिर आते हैं रामचंद्र जी से कहते हैं कि महाराज आज मैं गया परिचय जाना और उन्होंने ऐसी ऐसी कहानी बताया सब लोगों ने कि हम रोज़ स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं और रामनगरी के दर्शन करते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ तक कि प्रयाग तीर्थों के राजा प्रयाग भी वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। तो राम जी कहते हैं कि लखनलाल जी मैं इसीलिए जो है तो उस दिन कह रहा था, और जब आपने जाने के लिए कहा तो मुझे लगा कि ऐसे कहना उचित नहीं होगा कि आप तीर्थ के दर्शन के लिए ना जाएं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैं इतना प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ। और इसीलिए मैं चौपाई उस दिन बोल रहा था आपसे, हुआ सब लोगों से मेरा स्नेह जगा उस दिन जब मैं वनवास से लौट रहा था कि अवधपुरी पेशम नहीं सोऊ,
यह प्रसंग जाने को। तो यह प्रसंग जो है कोई कोई जानता है, मुझे लगता है इसी तरह हम लोग भी हैं, हम मनुष्य भी, ज़्यादा लोग इस कथा को नहीं जानते हैं। तो मेरा ये कथा पहुंचाने का आप लोगों का एकमात्र यही वो है कि आप लोग भी जानें कि शरीर इतनी पावन है, अयोध्या इतनी पावन है, तभी तो परमात्मा को उतरना पड़ा वहाँ, वहाँ जन्म लेते हैं परमात्मा, वहाँ खेलते हैं, किलकारियाँ मारते हैं। तो जहाँ परमात्मा स्वयं जन्म ले, खेलें उस मिट्टी पर, उस जल में स्नान करें, कितना पावन होगा। तो सरयू अयोध्या का यही महत्व है। मैं उनका महत्व बताने के लिए कथा आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। जय श्री राम।